दोस्तों, हमारे देश भारत की आर्मी पूरी दुनिया में एक मिसाल है। लेकिन क्या आप जानते हैं आर्मी के अलावा भी हमारे देश की कुछ कमांडो फोर्सेस अपनी ताकत की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे देश भारत की 6 सबसे ताकतवर कमांडो फोर्सेस के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त इस्माइली और आप देख रहे हैं अननोन इन्फो फैक्ट। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 6, फोर्स वन कमांडो। फोर्स वन कमांडो अपनी तेज़ी के लिए पूरी दुनिया में माने जाते हैं। इस फोर्स को सन 2008 में आतंकवादी हमले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 2010 में बनाया था। इस फोर्स का खास काम मुंबई को सुरक्षित रखना है। यह स्पेशल फोर्स दुनिया की सबसे तेज़ फोर्स में से एक है। इसे किसी भी आपदा से लड़ने के लिए सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। इस फोर्स में 300 से ज़्यादा एक्टिव कमांडो मौजूद है और इसका सालाना बजट 1 मिलियन से भी ज़्यादा है। नंबर 5, कोबरा कमांडो फोर्स। कोबरा मीन्स कमांडो बटालियन फॉर रेजुलेट एक्शन। इस फोर्स का गठन 12 सितंबर 2008 को हुआ था। कोबरा कमांडो को गोरिल्ला ट्रेनिंग के जरिए तैयार किया जाता है। कोबरा कमांडो को भेष बदलने से लेकर घात लगाकर हमला करने तक कोई मात नहीं दे सकता। सांसद भवन और राष्ट्रपति भवन की हिफाजत की जिम्मेदारी इसी कोबरा फोर्स के पास है। इस फोर्स का एनुअल बजट $2 मिलियन से भी ज़्यादा है और इसमें 10,000 से ज़्यादा एक्टिव कमांडो मौजूद है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप या जिन्हें एसपीजी कमांडो फोर्स भी कहा जाता है। एसपीजी कमांडो फोर्स को प्रधानमंत्री की हिफाजत के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। वैसे तो ये कमांडोज सफारी सूट में हमेशा दिखते हैं, मगर कुछ मौक़ों पर इन कमांडोज को बंदूक लेकर काले ड्रेस में भी देखा जा सकता है। एसपीजी के कमांडो बहुत ज़्यादा चुस्त और समझदार होते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में इन्हें बनाया गया था। ये फोर्स पूर्व प्रधानमंत्री और इनके परिवार को भी सुरक्षा प्रदान करती है। इस फोर्स का सालाना बजट $83 मिलियन है और 3,000 से ज़्यादा एक्टिव कमांडो इस फोर्स में मौजूद है। नंबर 3, एलाइट पैरा कमांडो। एलाइट पैरा कमांडो दुश्मन को हवा में मारने के लिए ट्रेन किए जाते हैं। इन जवानों को 30 से 35 हज़ार मीटर ऊंचाई से छलांग लगाने में महारत होती है। इस कमांडो यूनिट की शुरुआत सन 1965 में भारत पाकिस्तान जंग के दौरान किया गया था। इस फोर्स के कमांडो दुश्मनों को छलने के लिए खास ड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। इन ड्रेसों में हल्का रंग रेगिस्तान में और गाढ़ा रंग जंगलों में छुपने की मदद करता है। कमांडो एक झिल्लीदार सूट भी पहनते हैं जिनसे किसी माहौल में छुपने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, मोरकोस कमांडो फोर्स। मोरकोस कमांडो फोर्स का गठन फरवरी 1987 में किया गया था। मोरकोस का नाम आपने कम ही सुना होगा। मोरकोस इंडियन नेवी की कमांडो फोर्स है जिसे आम नज़रों से बचाकर रखा गया है। मोरकोस को जल, थल और हवा में लड़ने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है। समुद्री मिशन को अंजाम देने में इन्हें महारत हासिल होती है। 20 साल उम्र वाले 10,000 जवान में से किसी एक का सिलेक्शन मोरकोस के लिए किया जाता है। इसके बाद इन्हें अमेरिकी और ब्रिटिश सील के साथ 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग करनी होती है। स्पेशल ऑपरेशन के लिए इंडियन नेवी के इन कमांडोज को बुलाया जाता है। हाथ पैर बंधे होने पर भी ये कमांडोज तेज़ी से तैरने में माहिर होते हैं। एक छुपी हुई फोर्स होने की वजह से इनकी तादाद और बजट की जानकारी पब्लिक को नहीं दी जाती। नंबर 1, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या जिन्हें एनएसजी कमांडो फोर्स भी कहा जाता है। इस फोर्स का गठन 15 अक्टूबर 1984 में किया गया था। एनएसजी हमारे देश की सबसे अहम कमांडो फोर्स में से एक है जो गृह मंत्रालय के अंदर काम करती है। एनएसजी में चुने जाने वाले जवान तीनों सेनाओं, पुलिस और पैरामिलिट्री के सबसे अच्छे जवान होते हैं। इन फोर्स को आतंकवादियों से लड़ने के लिए खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। 26/11 के मुंबई हमलों के दौरान एनएसजी की भूमिका को सभी ने सराहा था। इनके साथ वीआईपी सुरक्षा, बम निरोधक और एंटी हाईजैकिंग के लिए इन्हें खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इनकी फुर्ती और तेज़ी की वजह से इन्हें ब्लैक कैट फोर्स भी कहा जाता है। एनएसजी में 7,350 से ज़्यादा एक्टिव कमांडो मौजूद है और इसका एनुअल बजट $157 मिलियन से भी ज़्यादा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना सजेशन दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए